बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मुल्क की सबसे बड़ी यूनियन के हेड ऑफिस बख्तियार लेबर हाउस लाहौर में मौजूद हैं, जहां पर खुर्शीद अहमद जो असर हाज़िर के वाहिद मज़दूर रहनुमा हैं, उनकी क़यादत में एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है। हम इनसे जानना चाहते हैं, खुर्शीद साहब, महंगाई के ख़िलाफ़, भर्ती ना किए जाने के ख़िलाफ़, निजकारी के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़, बुनियादी हकूक़ मसलन फ्री सप्लाई बंद किए जाने के ख़िलाफ़ आप मुसलसल मुज़ाहरे कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत वो अपना काम करते चली जा रही है। कोई ऐसी उनकी प्लानिंग अभी तक कामयाब नहीं हुई। यही वजह है कि इस वक्त मायूसी, बददिली और परेशानी हर मकतबा फ़िक्र में मौजूद है। आप बताइए कि मज़दूरों के मामले में, महकमे की निजकारी के मामले में, इनके जो बुनियादी हकूक़ हैं, ख़ुसूसन इनके माली अलाउंसेस हैं जो पिछले 10 साल से नहीं बढ़ाए गए, क्या कहेंगे आप? ये एहतजाजी मुज़ाहरे होते रहेंगे और हुकूमत अपना काम करती रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजली का महकमा और दूसरे महकमा जो है, यहाँ एक कौम की खिदमत है। अगर बिजली ना हो, पानी ना हो तो सारा कुछ बैठ जाता है। तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो जहाँ तवक्का करती है कि मज़दूर अपनी जान पे खेल के काम करते हैं, करें, वहाँ ये भी है उनके जो तकलीफ़ें हैं वो दूर करें। ख़ास तौर पे भर्ती की जाए। भर्ती 10 साल से नहीं की गई। आदमी रिटायर हो रहे हैं, नए आदमी को दोहरा तेरा काम करना पड़ रहा है, इसीलिए एक्सीडेंट आए दिन हो रहे हैं। और दूसरे जो निजकारी का मसला है, ये निजकारी मसला कौम का मसला है, क्योंकि ये तरीक़े से जो है मेहनत करके सिस्टम चला रहे हैं और अपनी जान पे खेल रहे हैं। हुकूमत का फ़र्ज़ है ये बातों को तमाम जो लोग आर्जी हैं या नई रेगुलर किए गए उनको रेगुलर किया जाए, ताकि ये हम वज़ीर पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि मामलात का हल कराएँ। नई भर्ती की जाए। हादसात की रोकथाम के लिए बुनियादी ज़रूरत है। निजकारी कौमी मसला है, सिर्फ वापडा के मज़दूरों का मसला नहीं है, जबकि शहादतें इनका अपना मसला है। मेरे साथ रीजनल चेयरमैन फेस्को भी खड़े हैं, जहां पिछले दिनों एक और हमारा जांबाज जफा का साथी शहीद हुआ। उनसे पूछते हैं कि आपकी कंपनी की क्या वजह है, उसमें क्या है कि उसको फौरी तौर पर निजकारी की तरफ लेकर जा रहे हैं, जबकि ये साबित हो गया कि लाइनमैन, मीटर रीडर, बिल डिस्ट्रीब्यूटर, फील्ड स्टाफ, एक्शन, एसडीओ बिजली चोर नहीं हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ अरबों रुपए की चोरी कर रहे हैं। फेस्को के रीजनल चेयरमैन सरफराज उंदल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने कायद की बात को कंटिन्यू करते हुए ये ऐलान करता हूँ और अपने मरकज़ी लेबर हाल में खड़े होकर ऐद करता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने तमाशा लगाया हुआ है निजकारी करने का, हमारी ख़ास तौर पर फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद का, हम मंथली 1 अरब रुपया साफ़ी प्रॉफिट दे रहे हैं। हमारे लासेस नेपरा टारगेट से भी 1 पॉइंट नीचे हैं। 100 प्लस हमारी रिकवरी है हमेशा से। हमारा स्टाफ 40% पे काम कर रहा है, 60% हमारी सामियाँ खाली हैं। गवर्नमेंट प्रॉफिट बख्श कंपनियों को क्यों निजकारी के हवाले करने जा रही है? हम कभी भी नहीं करने देंगे। मैं अपने बुज़ुर्ग रहनुमा के सर पे हाथ रख कर ये ऐलान करता हूँ कि हमारी जान तो जा सकती है, कभी भी हम इजाज़त नहीं देंगे कि किसी भी कंपनी को आप किसी भी अपने चमचे कड़छे के हाथ में फ़रोख्त करें, कि हर कैसे इजाज़त नहीं देंगे। हमारा मुतालबा है कि भर्ती की जाए और हमने जो ये मरतबा प्रोग्रेस दी है, यानी कि 3.2 यानी 3 अरब 20 करोड़ रुपया हमने इस मंथ के आखिर में आपकी रिपोर्ट में जो ज़ाहिर किया गया वो हमने प्रॉफिट दिया है। इसी तरह गुजरांवाला है, इसी तरह इस्लामाबाद है। हम आज बारिश है इसलिए हम लेबर लाहौर में इकट्ठे हुए हैं, वरना हम हर गली कूचे में एहतजाज करना था। आपकी मेहरबानी है कि आप अपने प्रोग्राम से पीछे हट जाएं, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। जी, मेरे साथ एक और रीजनल चेयरमैन हुमायूं गुज्जर मौजूद हैं।
متاثرین ہیں یہ نجکاری کے اور مزدوروں کے حقوق ان کی موجودگی میں سلب ہو رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو ورکر یونین کی کال پہ پورے پاکستان میں احتجاج نجکاری کے خلاف احتجاج جاری ہے. گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں، مزدور دشمن پالیسیوں، عوام دشمن پالیسیوں اور اداروں کی دشمن پالیسیوں کے خلاف تمام مزدور سراپا احتجاج ہیں. اور یہ احتجاج کی جب کال دی گئی ہے تو گورنمنٹ اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ آئی اور اس میں 6 ماہ کی پابندی یونین پہ لگا رہی ہے. اگر مزدور کا اتحاد مزدور اکٹھے رہے، ان کا اتحاد ہوا تو یہ جو 6 مہینے کی پابندی لگائی ہے یہ ہماری جوتوں کی نوک پہ ہوگی. ہم انشاءاللہ یہ اپنے ادارے کو بچانے کے لیے جہاں تک ہو سکا ہماری کوشش انشاءاللہ جاری رہے گی. ہم اپنے قائد کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ان کا ایک حکم ہمارے سارا آنکھوں پہ، کیونکہ اس گورنمنٹ کی پالیسیاں جو اس وقت جاری ہیں وہ کوئی ان کی سوچ اچھی نہیں ہے. اس وقت جو وہ سٹیپ اٹھا رہے ہیں وہ ون سائیڈڈ سٹیپ اٹھ رہا ہے اور ایک کال کے اوپر جیسے جینکوز بند کی ہیں. محنت کشوں کا کہنا ہے، مزدوروں کا کہنا ہے کہ قائد مزدور جناب خورشید احمد جو ایک صدی کا لیڈر ہے، اللہ پاک صحت سلامتی دے، جب تک ان کا دم ساتھ ہے، حکومت ہوش کے ناخن لے، وہ نجکاری نہیں کرنے پائے گی. مذاکرات کی میز پر آئے، مذاکرات میں مسائل کا حل ہے. یہ اوچھے ہٹکندوں سے، یہ پابندیاں لگانے سے، دبانے سے، پریشرائز کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ اور زور پکڑتے ہیں. کیمرہ مین رئیس کے ساتھ ساجد کاظمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.